नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट सी प्लेन का हुआ ट्रायल। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करवाएंगे सी प्लेन यात्रा का आधिकारिक आरंभ। शहर में आयोजित हुई रन फॉर यूनिटी। पुलिस विभाग के 380 जवान और अधिकारियों ने लगाई 5 किलोमीटर की दौड़। चुनावी प्रचार हेतु शिनौर पहुंचे विधानसभा विपक्ष नेता परेश धानानी। भाजपा और राज्य सरकार पर किए तीखे प्रहार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। એ વાત અમે પ્રજા સમક્ષ મૂકીએ છીએ, નમક્ષ મૂકીએ છીએ, નમક્ષ મૂકીએ છીએ। अभी की बड़ी खबर करजन के कुराली गांव से आ रही है, जहां पर राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तब उनके ऊपर चप्पल फेंका गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वही तस्वीरें हैं। जब मीडिया से बात कर रहे थे उप मुख्यमंत्री तब उनके ऊपर चप्पल फेंका गया है। चप्पल किसने फेंका है ये जानकारी अभी तक नहीं मिली है, पर यह बड़ी खबर है कि करजन सीट पर विधानसभा के उपचुनाव जो होने वाले हैं उसके लिए चुनाव प्रचार हेतु पहुंचे उप मुख्यमंत्री पर चप्पल फेंका गया। इस वक्त भाजपा के जो प्रत्याशी है करजन सीट के लिए वो भी अक्षय पटेल भी उनके साथ मौजूद थे, तब उप मुख्यमंत्री पर यह चप्पल फेंका गया है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और ये चप्पल किसने फेंका है ये जानकारी अभी नहीं मिली है, पर यह बड़ी खबर है कि उप मुख्यमंत्री के ऊपर करजन के कुराली गांव में चप्पल फेंका गया। એ વાત અમે પ્રજા સમક્ષ મૂકીએ છીએ, નમક્ષ મૂકીએ છીએ, નમક્ષ મૂકીએ છીએ, નમક્ષ મૂકીએ છીએ, નમક્ષ મૂકીએ છીએ। 31 अक्टूबर यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस, इस वर्ष मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस गुजरात के लिए काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष सी प्लेन का प्रारंभ होने जा रहा है केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट के बीच। मालदीव से निकलकर सी प्लेन आज केवड़िया सरदार सरोवर डैम पर पहुंचा था। वहां पे उसने उड़ान भरी और साबरमती रिवर फ्रंट पे पहुंचा। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मालदीव से उड़ान भरने वाला स्पाइस जेट तकनीक का ट्विन ऑटर 300 सी प्लेन नर्मदा के केवड़िया आज सुबह पहुंचा था, जिसके बाद उसका ट्रायल रन किया गया, जिसमें उसने केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से उड़ान भरी और साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचा था। 31 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन के इस यातायात रूट का आधिकारिक आरंभ करवाने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण पे है। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत ये सी प्लेन यात्रा का प्रारंभ करवाया जा रहा है। एक जानकारी के मुताबिक साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का सफ़र करीबन 45 मिनट में तय होगा ये सी प्लेन के ज़रिए, और इसके लिए यात्रियों को 4,800 तक किराया चुकाना पड़ सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती यानी कि 31 अक्टूबर, इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तब 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने के लिए रन फॉर यूनिटी आयोजित होती है, पर इस वर्ष इसका बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं किया गया। बड़ौदा शहर में पुलिस विभाग ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया था, जिसमें 380 पुलिसकर्मी दौड़े थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने रन फॉर यूनिटी की पहल की गई है। इस वर्ष कोरोना महामारी के बीच रन फॉर यूनिटी का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ, पर बड़ौदा शहर पुलिस विभाग की ओर से आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें 300 पुलिस ट्रेनिंग के जवान, 50 पुलिस स्टाफ और 20 पुलिस अधिकारी जुड़े थे। ये रन फॉर यूनिटी 5 किलोमीटर का था, जिसे नवलखी मैदान से सुबह 6:30 बजे फ्लैग ऑफ किया गया था। સ્વતંત્રતાની પછી જ્યારે ભારત અલગ અલગ પ્રજામાં વિભાજિત હતું અને એકજૂટ કરવા માટે એક દાગીમાં પીરવવું માટે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલજીના બહુ મોટા હાથ હતું અને આને કારણ એક ભારત અખંડ ભારતના નિર્માણ થયું। આની સેલિબ્રેશન અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને યાદ કરવા માટે 2014થી 31 ઓક્ટોબર રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકેથી યોજવામાં આવે છે અને આના ભાગરૂપે રન ફોર યુનિટી પ્રોગ્રામના આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં સમાજના તમામ વર્ગોના, તમામ ઉંમરના લોકો ભાગ લે અને આપણી શ્રદ્ધાંજલિ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને આપે। આની આ સંકલનને ભાગરૂપે વડોદરા સિટી પોલીસ દ્વારા રન ફોર યુનિટી 2020ના આયોજન કરવામાં આવ્યું, પરંતુ કોરોનાની મહામારીને લીધે પબ્લિક માટે આ ઇવેન્ટ ઓપન નથી રાખવામાં આવ્યું અને લિમિટેડ પાર્ટિસિપેશન તરીકેથી આયોજિત કરવામાં આવ્યું। આ પ્રોગ્રામમાં લગભગ 300 પોલીસના રિક્રુટ અને લગભગ 50 પોલીસના સ્ટાફ અને લગભગ 20 જેટલા અધિકારીઓને ભાગ લીધો। લગભગ 5 મીલની રનના આયોજન કરવામાં આવ્યું, જો સવારે 6:30 વાગે નવલખી ગ્રાઉન્ડથી શરૂ થઈને લાલબાગ બ્રિજ, વિશ્વામિત્રી બ્રિજ, મુજમોડા, અકોટા, દાંડિયા બ્રિજથી નવલખી ગ્રાઉન્ડમાં પૂરા થયું અને લગભગ 7:30 વાગે સુધી જો યુનિટી ફોર રન પૂરા થઈ ગયું હતું। સફળતાપૂર્વક આના આયોજન કરવામાં આવ્યા, જેમાં જો બડોદાના શહેરજનોને પોતાના સહયોગ આપ્યા અને પોલીસની તરફથી આપવામાં આવેલી સૂચનાઓનું પાલન કર્યું, અને માટે તમામ બરોડાની લોકોનો આભાર। 12 साल की एक छोटी सी बच्ची ने सामाजिक प्रयास किया है, जिसके लिए उसने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। हम बात कर रहे हैं 12 साल की माही परमार की, जो गोधरा की है, जिसने एक अभियान शुरू किया है जिसमें बलात्कार और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और वो भी सीमित अवधि में जल्द इसका फैसला लिया जाए। ऐसा कोई कानून पारित करने के लिए राष्ट्रपति को अपील की गई है, जिसके लिए वो हस्ताक्षर अभियान चला रही है। देश में होती बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ गोधरा की 12 साल की बेटी ने एक छोटी सी ही सही पर कारगर कोशिश की है। माही परमार ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसमें बलात्कार और हत्या के आरोपियों को सिर्फ फांसी की सजा दी जाए और वो भी फैसला सीमित समय मर्यादा में जल्द किया जाए। ऐसा कानून पारित करने को राष्ट्रपति को अपील की गई है। देश में एक सर्वे के मुताबिक प्रतिदिन 88 बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। तब माही परमार ने छोटी सी आयु में बेटी बचाओ के सामाजिक कार्य की शुरुआत की है। नमस्कार, मेरा नाम माही परमार है। मेरी उम्र 12 साल है। मैं केंद्रीय विद्यालय गोधरा में अभ्यास करती हूँ। हमारे देश में प्रतिदिन 88 रेप केसेस होते हैं, यानी हर 15 मिनट में एक बलात्कार, और उनमें से कईयों की हत्या भी कर दी जाती है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है, हम कैंडल मार्च करने निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे लिए शर्म की बात यह है कि कई ऐसे अपराधी बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, और उससे भी शर्मनाक बात तब हो जाती है जब बलात्कारी अपराधियों के समर्थन में रैलियां निकलती हैं। फिर वही घटना, फिर वही हत्या, फिर वही कैंडल मार्च। आखिर कब तक चलता रहेगा यह? कब तक हम कैंडल मार्च करते रहेंगे? हमें हमारी भारत की कानून व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं से कानून में बदलाव लाना भी उतना ही ज़रूरी है। 2012 दिल्ली निर्भया गैंगरेप, 2014 मुंबई गैंगरेप, 2020 हथरस और ऐसी कई घटनाएं। आर्टिकल 376 में रेप केसेस में अपराधियों को कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा तय की गई है, लेकिन न्याय मिलने में देरी होना वो अन्याय के बराबर है। मेरी तरफ से ये है कि
जो अपराधी है, बलात्कारी अपराधी, उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए, ताकि उनके मन में कानून का डर बैठे और ऐसा कृत्य करने से पहले लाखों बार सोचे। दरअसल माही के पिता भी बेटी बचाओ की पहल में जुड़े हुए हैं। 2016 में उन्होंने इस पहल के लिए साइकिल यात्रा भी की थी। आज बड़ौदा में माही परमार ने इस हस्ताक्षर अभियान के तहत जनता से बेटी बचाओ की अपील की थी। एक्चुअली મારી પોતાની 2016માં મેં આખા ગુજરાતની બેટી બચાવ અભિયાન માટે 4200 કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રા કરી હતી અને જ્યારે મારી દીકરી 12 વર્ષની થઈ ત્યારે જ્યારે એને એડોલેસન્સનું જ્યારે નોલેજ આપવાનો વારો આવે અને ત્યારે મારી દીકરીએ જ્યારે પૂછ્યું કે પપ્પા બળાત્કાર શું હોય છે, ત્યારે એને આ વિશે કહેતા પહેલાં મારે ઘણો બધો વિચાર કરવો પડ્યો હતો અને જ્યારે એને એ ખબર પડી કે આ રીતે બાળકીઓની હત્યા કરી નાખવામાં આવે છે તો તેનાથી અઘરી પરિસ્થિતિ સમાજ માટે બીજી કોઈ ન હોઈ શકે। એટલે અમારી રાષ્ટ્રપતિશ્રીને એક અપીલ છે કે આ જે પણ પ્રકારના ગુના થઈ રહ્યા છે કે જેમાં બળાત્કાર અને ત્યારબાદ હત્યા કરી નાખવામાં આવે છે, એવા ગુનામાં ફક્ત 10 વર્ષની નહીં પરંતુ એને ફાંસીની સજાની જ જોગવાઈ હોવી જોઈએ, જેથી સમાજમાં અપરાધીઓને કાનૂનનો ડર રહે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कोरोना महामारी की असर से लोकल ट्रेनों की आवाजाही बंद है और साथ ही में स्कूल कॉलेज भी बंद है, जिसकी सीधी असर बड़ौदा शहर में यातायात का संचालन करते वीटकोस पर पड़ रही है। वीटकोस के संचालकों की माने तो उन्हें 1 महीने में 2 करोड़ का घाटा हो रहा है। शहर में यातायात के लिए चल रही वीटकोस बस के संचालन पर कोरोना की वजह से जो गतिविधियां बंद है उसकी सीधी असर हुई है। लोकल ट्रेन की आवाजाही बंद होने के चलते करीबन 60 से 70 बसों के परिचालन पर विपरीत असर हुई। वहीं स्कूल कॉलेज बंद होने के चलते 40% यात्रियों में कटौती हुई है। फिलहाल बड़ौदा शहर में वीटकोस की मिनी बसें ही चल रही है जो चुनिंदा रूटों पर है, जिसमें 20% यात्री सफ़र कर रहे हैं। कुल मिलाकर वीटकोस के संचालकों की माने तो महीने में 2 करोड़ का घाटा फिलहाल संचालक भुगत रहे हैं। મેઇન નુકસાનનું કારણ તો આ લોકલ ટ્રેન બંધ છે, બીજું શાળા કોલેજો, યુનિવર્સિટી, કેમ કે જે પેસેન્જર છે એ ટ્રેનમાં લોકલ આવવાના, એ નોકરિયાત આવવાના, એ સિટી બસનો યુઝ કરવાના છે। કોઈ સ્પેશિયલ ટ્રેનમાં આવે એની પાસે સામાન એટલે સિટી બસનો યુઝ નહીં કરે। નોકરિયાત વર્ગને ગણતરી હોય કે ભાઈ 5 રૂપિયામાંથી કોઠી કે આપણે 10 રૂપિયામાં માણેજા જીઆઈડીસી જશું। હવે લોકલ ટ્રેન જ બંધ છે એટલે પેસેન્જર આવતા નથી, કેમ કે એક ટ્રેન આવે તો ઓછામાં ઓછી અમારે 60-70 બસ ભરાઈ જાય અહીંયા બધી પબ્લિકથી, અને આવવા જવામાં બેયમાં પેસેન્જર મળે છે અમારે। અને અત્યારે કોઈ પણ ટ્રેન આવતી લોકલ બંધ હોવાથી, બીજા નંબરમાં કે શાળા કોલેજ કે સવારમાં જે શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ છે એ અમારે આવતા, એ અત્યારે સંપૂર્ણ શાળા કોલેજ બધું બંધ છે। અત્યારે લગભગ અમારે દર મહિને 2 કરોડ જેવું ખરી ઘસારો અમે નથી મળે। અત્યારે તો પેસેન્જર જ નથી, આપણે ફક્ત અહીંથી જે ગોત્રી ગોકુળનગર કે જલારામનગર હોય એ જ પેસેન્જર અહીંથી મંગળ બજારને બધા જાય એ જ મળે છે, અને એ 5 રૂપિયામાં જ છે, કેમ કે આપણી જે સ્પેશિયલ બસ નાની છે એને ગમે ત્યાંથી આવે છે, ગમે ત્યાં ઉતરીને 5 રૂપિયા લઈએ છે, એટલે એ જ ખાલી બસ આપણે હાલે છે। બાકી મોટી બસો તો બધી ખાલી જ જાય છે। અત્યારે તમે જોશો કે મારે બધા કે ભાઈ 75% પેસેન્જર, પણ મારે 20% પેસેન્જર માંડ આવે છે। હા, નોકરિયાત વર્ગ છે ને, નોકરિયાત વર્ગ અત્યારે ટોટલી બધા ટ્રેનમાં જ આવે ને એને ગણતરી હોય, અને એ લોકો પાસ પણ કઢાવે, આપણે 35% કન્સેશન આપીએ છીએ, અને રિક્ષાનો ઓછો યુઝ કરે, કેમ કે આવવા જવા બે માટે બસનો જ યુઝ કરે છે, એટલે જાજુ આપણે નુકસાન એના હિસાબે છે। અને યુનિવર્સિટી એનો મોટા ભાગનો, કેમ કે આપણે અત્યારે 40% છે એ વિદ્યાર્થી છે, ટોટલી વિદ્યાર્થી બંધ છે। 40% આપણે કન્સેશન પાસ જે આપતા એ શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થી નહોતો, એટલે 40% તો પહેલાં મોટો ફટકો એ જ પડ્યો છે।
5 साल से लैब टेक्नीशियन के तौर पर बड़ौदा मेडिकल कॉलेज और एसएसजी अस्पताल में काम करते कर्मियों ने आज आंदोलन किया था। इनकी मांग थी कि 5 साल पूरा हो जाने के बाद भी अभी तक इन्हें स्थायी करने के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जबकि सरकारी कर्मियों को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो भी इन्हें नहीं मिल रहा। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज और एसएसजी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन कर्मी आज आंदोलन पर उतरे थे। 2012-13 में भर्ती हुए इन लैब टेक्नीशियनों को 5 साल के बाद स्थायी किया जाना चाहिए, पर अब तक इन्हें परमानेंट करने के कोई निर्देश नहीं आए हैं। वहीं एक सरकारी कर्मी के तौर पर इन्हें जो लाभ मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं। तब आज बड़ौदा के 45 लैब टेक्नीशियनों ने इस मुद्दे पर मेडिकल कॉलेज के डीन समेत एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को आवेदन दिया था, जिसमें उन्हें स्थायी करने समेत योजनाओं के लाभ के बारे में मांग की गई। આજે અત્રેની મેડિકલ કોલેજ અને સયાજી હોસ્પિટલમાં કામ કરતા સર્વે લેબ ટેકનિશિયનો એક રજૂઆત સાથે મારી પાસે આવ્યા હતા। એમણે એક આવેદનપત્ર આપેલું છે, જેની અંદર એ લોકોની રજૂઆત છે કે એ લોકો 5 વર્ષથી ફિક્સ પગારે અત્રેની સંસ્થામાં સેવા બજાવી રહ્યા છે। ત્યારબાદ એમને રેગ્યુલર પગાર પર સરકારે લેવા માટે કંઈ બાંહેધરી આપેલ છે। કોઈ કારણોસર એ વસ્તુ આજ સુધી થઈ શકી નથી, તો એ અંગે મારી સરકારશ્રીને રજૂઆત હશે અને જે કંઈ બી હશે અમારા તરફથી સરકારશ્રીને સાદર કરીશું અને એ લોકોની જે સંવેદનાઓ છે એ અમે આગે સરકારને પહોંચતી કરીશું। एक जानकारी के मुताबिक आज पूरे राज्य में ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें करीबन 451 लैब टेक्नीशियनों ने भिन्न जिलों में ये मांग की है। 2012-2013ની ભરતી થયેલી હતી। અમે બધા એમાં જોબ જોઈન કરી હતી, અમારી ભરતી થઈ હતી। 5 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા છે તો પણ પરમનન્ટનો ઓર્ડર નથી આવ્યો। અમારા બધા ભથ્થા અમને મળતા નથી, એ અમારું નુકસાન છે, એટલા માટે આંદોલન ચાલુ રાખે છે। બધાને પરમનન્ટ કરે, અમારા જે પણ અમારા ભથ્થા છે એ બધા આપે। મોંઘવારી ને બધું તો અટકતું નથી, એની સામે અમારી પૂરેપૂરી સેલેરી નથી આવતી, તો અમને પણ એ બધી વસ્તુ નડે છે। અને સામે કામ તો અમારું ઓછું થઈ જ નથી રહ્યું, કામ તો વધી જ રહ્યું છે અને કોવિડમાં તો ઓર વધારે કામ વધી ગયું છે। તો બસ અમારી એ છે કે અમારી માંગ સાંભળો, અમારી સામે પણ જુઓ। એકચ્યુઅલી એવું છે કે અમારે 5 વર્ષ પૂરા થયે કાયમી કરવાના હોય છે, પરંતુ અમારે 7 થી 8 વર્ષની ઉપર થઈ ગયું છે, તે છતાં બી અમે કાયમી ઓર્ડરથી વંચિત છીએ, જેના કારણે અમને આ પ્રદર્શન કરવું પડે છે। અમે ટોટલ 43 જણ છે વડોદરા ખાતે, અને સમગ્ર ગુજરાતમાં 451 છે એવા અલગ અલગ મેડિકલ કોલેજમાં। વિરોધ અમે કાળી પટ્ટી ધારણ કરીને દર્શાવ્યો છે। અમે હજુ આગળના સમયમાં અલગ અલગ પ્રકારના આંદોલન કરીશું। विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार की हलचल तेज है। तब आज सीनौर में विधानसभा के विपक्ष नेता परेश धानानी पहुंचे थे, जिन्होंने राज्य सरकार और भाजपा पर सीधे प्रहार किए। विधानसभा के उपचुनाव की हलचल के बीच विधानसभा के विपक्ष नेता आज सीनौर के सेगवा गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा संबोधित की। इस जनसभा में परेश धानानी ने भाजपा और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। भाजपा के खरीद फरोख्त की राजनीति के आरोप के साथ कपराड़ा में मंत्री रमण पाटकर के विवादित निवेदन पर पलटवार परेश धानानी ने किया। भाजपा लोकशाही का खून कर रही है और गांधी और सरदार के गुजरात में घिनौनी राजनीति हो रही है। परेश धानानी ने 3 नवंबर को जनता पागल और गद्दार के बीच का फर्क समझेगी और गद्दार को सबक सिखाएगी, ऐसा भी बड़ा और विवादित बयान दिया है। ગુજરાતના 2 પનોતા પુત્ર પૂજ્ય ગાંધી અને સરદારે આંગળીના ટપકે મતથી ચાલતી લોકશાહીનું સપનું જોયું હતું, જ્યાં બહુમતી સુશાસન કરે અને સરકારની નિષ્ફળતાઓને ઉજાગર કરવા વિપક્ષને અધિકાર આપ્યો હતો। કમનસીબે આજ ગાંધી અને સરદારના ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કમળના નામે મત લઈ અને ગુજરાતના લોકો સાથે કિન્નાખોરી કરે છે। કમલમની કાર્યાલયે હાજરી નોંધાવનારા લોકો માલામાલ થાય છે અને ક્યાંય સત્તાની સામે અધિકારનો અવાજ ઉઠાવનારા લોકોને ડરાવી, ધમકાવી, લલચાવી, ફોસલાવી કરોડોના કોથળે લોકોના ઈમાનને તોડવાની દુકાન શરૂ થાય છે। આજ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં મંત્રીશ્રીએ વાતનો જાહેરમાં સ્વીકાર કર્યો છે કે જે ભાજપની સાથે નહીં રહી એમને એમના અધિકારો
છીનવવામાં આવશે. હું આ દેશના લોકોને કહેવા માંગુ છું કે અમે ભારતની સાથે રહેશું, ભાજપને ભરી પીશું અને આ ચૂંટણીઓમાં કમળને કચડી અમારા અધિકાર યાત્રાને આગળ. कल नवरात्र का आखिरी दिन यानी कि दशहरा का दिन था। तब केवड़ा बाग कहार परिवार की ओर से छोटे बच्चों के फैंसी गरबा आयोजित किए गए थे। शहर के नवापुरा केवड़ा बाग के पास कहार परिवार की ओर से छोटी सी जगह पर बाल गरबा आयोजित किए गए। नवरात्र में छोटे बच्चे अपने घरों के पास ही गरबा का आनंद उठा पाए, इस हेतु से यह आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पर फैंसी ड्रेस पहनकर नन्हे मुन्ने बच्चों ने गरबे के मजे लिए थे। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट सी प्लेन का हुआ ट्रायल। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करवाएंगे सी प्लेन यात्रा का आधिकारिक आरंभ। शहर में आयोजित हुई रन फॉर यूनिटी। पुलिस विभाग के 380 जवान और अधिकारियों ने लगाई 5 किलोमीटर की दौड़। चुनावी प्रचार हेतु शिनौर पहुंचे विधानसभा विपक्ष नेता परेश धानानी। भाजपा और राज्य सरकार पर किए तीखे प्रहार। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।